आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे डिस्क्लेमर को आप अच्छे से पढ़ लें और सुन भी लें। हमारे वीडियोस मसीहों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको एक बात तो समझनी होगी कि बाइबल में लिखी हुई बातों को मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम पहले बहुत कुछ करते थे, त्योहारों को मनाते थे, पहले हम बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद क्या हम त्योहारों को मना सकते हैं, रीति रिवाज फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का लगातार मेरे पास जो है कमेंट आ रहे थे कि पूछ रहे थे आने वाले समय में दीपावली आने वाली है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ब्रदर, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम दीपावली का त्यौहार मनाते थे, लेकिन अब हम प्रभु को जानते हैं, चर्च जाते हैं, तो क्या अब हमें दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं आपको बाइबल के वचनों से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है और आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो क्या आपको दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, और इसके द्वारा अपने जीवन में जो भी बातें उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तब वो सांसारिक बातों में रहता है, यानी संसार में जो रीति रिवाज उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो हर वो रीति रिवाज को कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया, वो पहले से वो करते हुए आ रहे हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाता है, उसको पता चलता है कि बाइबल में परमेश्वर एक ही है, बहुत सारे परमेश्वर नहीं हैं, और प्रभु ने हमें जब अलग किया है तो हमें आज्ञा दी है कि हम संसार के जैसे काम ना करें। एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संसार के सदृश ना बने। इस विषय में बाइबल में वचन भी लिखा है। अगर आप बाइबल के वचनों को पढ़ते, रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय, उसके 2 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए साफ रीति से लिखा है विश्वासी को क्या करना चाहिए। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ प्रभु कहता है, जब तुम यीशु मसीह को जान जाते हो, इस संसार के सदृश नहीं बन सकते। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रदर, हम दीपावली को हम कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं करेंगे, लेकिन छोटा मोटा जैसे हमारे घर में कोई आता है, बधाई देने आता है, या हमें कोई हमारे घर के सामने हम दिया जला देते हैं, दिया जलाकर रोशनी कर देते हैं, ये तो रोशनी का त्यौहार है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? एक क्रिश्चियन क्यों ऐसा नहीं कर सकता? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, सबसे पहली चीज़, संसार के लिए एक रोशनी का त्यौहार है। संसार इस चीज़ को मानती है। लोग ये कहते हैं कि दीपावली का मतलब होता है अंधकार पे रोशनी की जीत, यानी कि विजय पर्व के रूप में वो लोग मनाते हैं कि भाई अंधकार को हराकर रोशनी की जीत की गई, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के लोग, यानी कि खासकर हमारे देश के लोग उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति को यह समझना होगा कि हमारे लिए ज्योति कौन है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि संसार के लोग जो बातें बोलते उससे बढ़कर हमारे लिए यीशु मसीह ज्योति हैं, क्योंकि यीशु ने खुद इस बात को कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। अगर हम उस वचन को भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय के 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हमारे लिए ज्योति कौन है? हमारे लिए ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम अंधकार में नहीं हैं, तो इसीलिए हर साल हम अंधकार पे ज्योति का विजय पर्व मनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। ये संसार के लोगों के लिए, संसार के लोग इसको करते हैं, एक मसीह व्यक्ति को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दीपावली का त्यौहार बाइबल में नहीं दिया गया है, और ना ही ऐसी कोई बात जो बाइबल में लिखी गई है कि आप मुझे छोड़ के दूसरों को, परमेश्वर नहीं कहता कि आप मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर मत मानो। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मान सकता, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, बहुत सारे परमेश्वर नहीं हैं। और जब भी हम किसी रीति रिवाज या त्यौहार की बात करते हैं तो आप देखेंगे उस त्यौहार के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को ईश्वर के पदी दी जाती है, किसी न किसी को ईश्वर माना जाता है। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को, त्यौहार को मनाते हैं, उनका एक ईश्वर है, वो उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके अनुसार वो उनका इष्ट है, उनकी पूजा करने के योग्य है, इसलिए उनको मानते हैं, इसलिए वो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी की बात की जाए, बाइबल के अनुसार एक मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी बात की जाए, तो वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यानी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप अब किसी और को ईश्वर मानते हैं तो आप बाइबल के विरोध में जाते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए एक मसीह व्यक्ति को, क्रिश्चियन व्यक्ति को दीपावली का त्यौहार मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार बहुत कुछ करती है, संसार बहुत सारी चीजें करता है। अब देखिए, संसार वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एक धार्मिकता की बात करते हैं, लेकिन आप उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो अपने आप को कितना धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मसीह लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, चर्च में जाकर अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में या परिवार में, अपने आसपास में वो सारे कामों को कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, बाइबल के अनुसार ये सही नहीं है। हमारा काम बाइबल के अनुसार होना चाहिए, बाइबल से हट के नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर एक सीधे शब्द में कहा जाए तो ये रीति रिवाज फॉलो करना एक मसीह व्यक्ति का काम नहीं है, और हम ऐसा ना करें। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनिया में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो इस त्यौहार को, तीज को या रीति रिवाज को करते हैं, हमें उनसे बिल्कुल अलगाव करना, उनसे बातचीत नहीं करनी है या उनके किसी चीज़ में भागी नहीं होना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बाइबल कहती है कि हमें लोगों के संग संगति करनी है, लोगों के संग मिलना है, उठना है, बैठना है, उनके संग खाना पीना करना है, बातचीत करना है, तभी हम जाकर दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता पाएंगे। संसार के लोगों से अलग रहने की बात यहाँ नहीं है, परंतु उनके जो काम है उससे हमें अलग रहना है, उनके जो रीति रिवाज है उसको हमें फॉलो नहीं करना, परंतु उनके संग हमें मेल मिलाव से रहना है, प्रेम के साथ रहना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनके रीति रिवाजों को बुरा नहीं कहना है। कई बार ऐसे होते हैं, मसीह लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोग जब कोई रीति रिवाज कर रहे हैं तो मसीह लोग उनके रीति रिवाजों को गलत बोलते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा गंदा है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। इस प्रकार से भी हमें किसी को बुरा नहीं कहना है। उनको सच्चाई नहीं पता, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। जब आप भी इस काम को पहले करते थे, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, तो आपको भी तो सच्चाई नहीं पता था, लेकिन आज आप सच्चाई को जानते हैं। उसी प्रकार से आज जो लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं या इन सब कामों को कर रहे हैं, उनको बुरा मत कहिए, उनको नीचा मत दिखाइए, परंतु आप क्या वचन के अनुसार कर सकते हैं उस बात को समझना होगा कि आप उसके कामों में सहभागी नहीं हो सकते। जो काम वो लोग कर रहे हैं उस काम में आप अपने सहभागिता मत दिखाइए। जब आप उनके संग इन सारे त्योहारों को मनाएंगे या उनके संग इन सबको सेलिब्रेट करें, तो कहीं ना कहीं आप भी उस रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, और वो लोग जिसको अपना ईश्वर मानते हैं उसकी आराधना आप भी कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल के अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ईश्वर की आराधना की जाती है। इसलिए अगर एक मसीह व्यक्ति किसी त्यौहार में शामिल होता है, उसको मना रहा है, तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसके जो ईश्वर है, उस जिस ईश्वर को वो लोग मानते हैं, उसी ईश्वर की वो आराधना कर रहा है, जो कि बिब्लिकली सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एक मसीह व्यक्ति को दीपावली का त्यौहार मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मसीह व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें मैं जो इस वचन से बता रहा हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात आप क्लियर समझ जाइएगा कि ये सारी बातें केवल और केवल मसीह लोगों के लिए होती हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म का या किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोगों का ये सवाल था, क्या हम दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिला होगा। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। आमीन।